हाय फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, ठीक है। यानी कि हम एमएससी एजी एजिबल है तो हम क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके पहले क्या थी कि हम पीएचडी यदि एजिबल है तो साइंटिस्ट बन सकते थे, लेकिन हिमांशु पाठक जी द्वारा ये हुई है, यानी आईसीआर ने एक नोटिस निकाली है, ठीक है। तो आईसीआर ने नोटिस जो जारी की, उस नोटिस में लिखा गया है क्या कि यदि हम एमएससी एजी एजिबल है, यानी कि क्या एमएससी एजी एजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम देकर क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं, यानी कि एमएससी एजिबल साइंटिस्ट बन सकते हैं। पहले क्या थी कि पीएचडी होना अनिवार्य, क्या था, पीएचडी पीएचडी होना अनिवार्य था, ठीक है। ये क्या है, ये पहले था, बिफोर ये पहले थी, ठीक है। अब ये क्या है, ये 2024 की नीति है, यानी कि 2024 में लागू की जा सकती है, ठीक है। एमएससी एलिजिबल है तो हम क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं। पहले क्या थी कि पीएचडी हम किए हैं तब साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। या इसमें योगदान सबसे बड़ी बात है कि हिमांशु पाठक द्वारा ये की गई है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ये आईसीआर द्वारा नोटिस जारी की गई है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, आप नोटिस देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं एआरएस क्या होता है, एएसआरबी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। कह रहा है क्या, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। कह रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी क्या होता है, एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्वायरमेंट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एएसआर नेट, यानी क्या होती है, एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्वायरमेंट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एएसआर। यानी क्या होता है, एएसआरबी होती है जो कंडक्ट कराती है इसको, किसको ये क्या कराती है, एएसआरबी ये कंडक्ट कराती है, ठीक है। इस बात का ध्यान दिया। फिर कह रहा है अदर नेम आईसीआर नेट, यानी बीच में कौन पड़ता है, आईसीआर नेट पड़ता है, ठीक है। कर ऑर्गेनाइजिंग बॉडी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी यदि आप परीक्षा पास कर लिए तो गवर्नमेंट आपको जहाँ होगी वहाँ पोस्ट करेगी, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद कैटेगरी क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम, यानी ये इसका क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। फिर कह रहा है एग्जाम लेवल, यानी एग्जाम लेवल क्या होता है, हमारा नेशनल लेवल पर होता है, यानी सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में अप्लाई कर सकते हैं, या क्या होता है, नेशनल लेवल होता है, ठीक है। फिर कह रहा है एग्जाम फ्रिक्वेंसी, इसकी एग्जाम फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यानी कि वंस ए ईयर, यानी कि साल में एक बार आती है, ठीक है। फिर कह रहा है एप्लीकेशन मोड, यानी एप्लीकेशन मोड इसका क्या होता है, ऑनलाइन होता है, यानी एग्जाम या क्या होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। कर एग्जामिनेशन लैंग्वेज, इस एग्जामिनेशन इसका लैंग्वेज क्या होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। फिर कह रहा है इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या होता है, ASRB यानी कि .org.in होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ASRB और ARS, ठीक है। तो इसको हम चलते थोड़ा जानते हैं। इसके बाद यानी जो 2023 के यानी कि ये मई जून के करीब हुआ था, ARSB का एग्ज़ाम हुआ था, ASRB का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या दिया था, हमारा एलिजिबल था कि यानी कि आप में हम लोग में मिनिमम एज क्या थी, इसमें मिनिमम एज क्या थी, तो 21 थी, और मैक्सिमम एज क्या थी, तो 35 थी। इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो मिनिमम एज हमारा 21 था और मैक्सिमम एज क्या थी, 35 थी। अब इसमें भी कह रहा है कि हम लोग को कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, यानी कि मैं जनरल और EWS है तो 6 अटैम्प्ट दे सकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या है, जनरल और EWS वाले हैं तो 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। OBC वाले हैं तो क्या 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। फिर SC और ST वाले हैं तो इन लोग के लिए कोई नहीं है, ठीक है, नॉट एजिबल, यानी इन लोगों के लिए कोई एजिबल नहीं है, ठीक है। यानी ये कई बार दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, ठीक है। ये 2023 का रूल ये है, ठीक था। ये हमारा 2023 के रूल में भी था, ये 2024 में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नोटिस हम लोग को 2024 में जारी की जाएगी। यह एग्जाम 2023 में हुआ था, चूंकि आईसीआर द्वारा नोटिस जारी की गई है तो यानी 2024 में वैकेंसी जरूर ही आएगी। यदि आप एमएससी एलिजिबल हैं तो आप ARSB और ARS की एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। इसका मिनिमम एज 21 होता है, मैक्सिमम एज 35 होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि जनरल EWS इसको 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और OBC कैटेगरीज वाले क्या 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। ST SC के लिए कोई एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका देखते हैं एग्जामिनेशन मोड कैसे होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन मोड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है एग्जामिनेशन मोड, इसका एग्जामिनेशन सिलेक्शन भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन मोड भी कर सकते हैं। सिलेक्शन यानी कि इसका एग्जाम होता है, जो ARS का एग्जाम होता है हमारा क्या होता है, रिटन होता है। कौन सा एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, रिटन
रिटन एग्जाम का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफलाइन होगा। क्या होगा, ऑफलाइन होता है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। दूसरा करें रिसर्च, रिसर्च मोड होता है, यानी रिसर्च मोड कितने मार्क्स का, 40 होता है। यानी कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ रिसर्च करेंगे तो हमें उस पर कितने मार्क्स मिलते हैं, 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा क्या होता है, पर्सनल, यानी पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो एग्जाम में होता है, बड़े बड़े एग्जामों में होता है, देख सकते हैं। पर्सनल ये 60 नंबर का, टोटल हमारा कितने मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। सिलेक्शन यानी कि ARS एग्जाम रिटेन एग्जाम होता है जो 300 मार्क्स का होता है। रिसर्च मोड होता है जो 40 नंबर मिलता है। फिर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जो 60 नंबर का होता है, जो टोटल हमारा कितने 400 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल ABS एजुकेशन चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप ABS एजुकेशन चैनल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जाएं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है।